Hello students, good morning. We are reading our second lesson, Equality in Democracy, and we have discussed about government initiatives to promote equality, and in this topic we are reading about midday meal. Now we will start from page number 143, last stanza. Though such initiatives help to reduce inequality among the people, yet they work very slowly because of the following reasons. यद्यपि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं, पहलकदमी होती है या शुरुआत होती है, वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है लोगों के बीच, यट दे वर्क वेरी स्लोली, हालांकि ये धीरे धीरे काम करती है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इसके रीजन होते हैं धीरे धीरे काम करने के। तो वो रीजन कौन कौन से होते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, द एटीट्यूड ऑफ द पीपल टू एक्सेप्ट ऑल मैन एज इक्वल चेंजेस वेरी स्लोली। लोगों का जो एटीट्यूड है एक समान समझना एक दूसरे को, वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड दिया है इसमें, इवन दो द पीपल आर अवेयर ऑफ द लॉ, हालांकि लोगों को कानून के बारे में पता है, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एट्सेट्रा। यानी कि लोगों को कानून का पता है फिर भी वो एक दूसरे के साथ अनइक्वली बिहेव करते हैं कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एट्सेट्रा के आधार पर। फिर आता है, पीपल मस्ट थिंक दैट नो वन इज इन्फीरियर और सुपीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी। लोगों को जानना जरूरी होता है कि नो वन इज इन्फीरियर, कोई भी छोटा नहीं है, और सुपीरियर ना ही कोई बड़ा है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी, और सभी के सभी लोग योग्य हैं किस चीज़ के लिए, या हकदार हैं किस चीज़ के लिए, डिग्निटी और इक्वालिटी के व्यवहार के लिए। यानी कि सभी की डिग्निटी का, सबके लिए इक्वालिटी का ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बाद आता है, इन इक्वालिटी ए वर्ल्ड फेनोमेनन, यानी कि इन इक्वालिटी जो है ये वर्ल्ड फेनोमेनन है। कैसे है, यानी कि ये सांसारिक मुद्दा है। In many democratic countries of the world, the issue of equality is an important issue of concern. डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इक्वलिटी वाला मुद्दा जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली। एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है पूरी तरह से। दे वर डिनाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, स्पेशली बिफोर द सिविल राइट्स मूवमेंट। उनको इक्वालिटी के लिए मना कर दिया जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट के पहले, यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया गया था उससे पहले क्या था, उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। Civil rights movement was movement that began in USA in 1950, in which African American people demanded equality, equal rights, and an end to racial discrimination. तो जो ये सिविल जो राइट्स चलाया गया था, सिविल राइट्स मूवमेंट, ये कहाँ चलाया गया था, अमेरिका में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1950 में चलाया गया था, जिसमें क्या कहा गया था, अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे उनके लिए इक्वल राइट्स के लिए मांग की गई थी, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको ख़त्म करने की बात कही गई थी। रोजा पार्क्स ये एक लेडी थी, ये क्या थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर थी इस मूवमेंट की, यानी कि इस आंदोलन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर कौन थी, रोजा पार्क्स। सी वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन, वह एक अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी। लेटर द
Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. तो 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया था जिसमें रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको ख़त्म किया गया था। इनफैक्ट वास्तव में नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। वास्तव में कोई भी देश ऐसा नहीं है संसार में जिसको पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कहा जा सके। इन दिस वे, इस प्रकार से इनइक्वालिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज टू डेमोक्रेसी। जो इनइक्वालिटी है यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। द फाइट फॉर द रिकॉग्निशन of all persons as equal and for their dignity should be continued। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी है ये एक बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए। और फाइट फॉर द रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन के लिए जो फाइट है, पहचान के लिए जो फाइट है, लोगों की समानता के लिए जो फाइट है और उनकी डिग्निटी के लिए जो पहचान है, ये फाइट है वो लगातार चलती रहनी चाहिए, तभी जाकर के इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सकता है। तो हमने डेमोक्रेसी इन इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। तो हमने इसमें पूरे लेसन में अगर हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो हम ये निकाल सकते हैं कि पहले के टाइम पर इनइक्वालिटी ज़्यादा पाई जाती थी हर जगह पर। इनइक्वालिटी अब तक ख़त्म नहीं हुई है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जो ये कहता हो कि हमने इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दिया है। पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी इनइक्वालिटी जो है वो अभी तक चली आ रही है। लेकिन जैसे जैसे लोग समझदार होते गए हैं, पढ़ते लिखते गए हैं, एजुकेशन स्प्रेड होती गई है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमने इस लेसन में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों के बारे में पढ़ा। तो आप इस लेसन को लाइन टू लाइन एक बार दोबारा से फिर पढ़ेंगे आप, और इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो कल आपकी ऑनलाइन क्लास ली जाएगी, टाइम और लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़ते रहना है। आपने अपना पिछला लेसन जो पढ़ा था हमने उसको भी रिवाइज करना है। अगर आपके दोनों लेसन्स में से कोई डाउट है तो आप उनमें से पूछ सकते हैं। आपसे लेसन के बीच से क्वेश्चन किए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपने लेसन को ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आपकी नोटबुक में जो क्वेश्चंस लिखवाए गए हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।